गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हम करेंगे पार्ट ए बुक यानी कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। वी नो, हमें मालूम है जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उससे पहले वर्ल्ड में एक पावर हुआ करता था जो कि था एलाइड पावर्स। अब एलाइड पावर्स में ये जो आपको दिख रहे होंगे यूएसएसआर और यूएसए, ये लोग सब साथ थे। बट राइट 1945 यहाँ वर्ल्ड पावर में शिफ्ट हुआ। द यूएसएसआर आ गया ईस्ट में और यूएसए आ गया वेस्ट में। तो वेस्टर्न पावर वाज द यूएसए एंड ईस्टर्न वाज द यूएसएसआर। जो among these two powers, सुपर पावर्स, देयर वाज राइवलरी। मीन्स यहाँ में जो है दोनों के जो आइडियोलॉजीज थे कम्प्लीटली डिफरेंट थे। यूएस फॉलो किया करता था कैपिटलिज्म, वेरेज जो है यूएसएसआर फॉलो किया करता था सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म। इनमें राइवलरी होने लगी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने लगी, मिलिट्री डिफरेंसेस आने लगी, वो लोग compete करने लगे, यानी कन्फ्रंटेशंस among the two सुपर पावर्स। जो हम लोगों ने देखा था यूएस मेड अलायंस विद द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। यूएस ने क्या किया, जितने भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है यूएस ने जो है अलायंस बिल्डअप की। एंड द यूएसएसआर मेड अलायंस विद द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। जो दिखने में हमें मिलता है जो यूएसएसआर था ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है अलायंस बढ़ाया। तो लेट अस स्टार्ट द सब टॉपिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब टॉपिक व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। अब हमारे चैप्टर में हम दिया हुआ है ये जो सोवियत सिस्टम है वो है क्या। तो इसके लिए हमें जानना होगा जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, जिसको लीड किया था व्लादिमीर लेनिन ने, और इसका जो आइडिया था वो सोशलिज्म के ऊपर था, यानी जो स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी हुआ करता था। और इसके जस्ट अपोजिट में हमें देखने को मिला जो है कैपिटलिज्म, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया करता था यूएसए, और इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज किया करता था यूएसएसआर। द मेन गोल ऑफ सोशलिज्म वॉज टू एस्टाब्लिश इगेलिटेरियन सोसाइटी। अब बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड में बहुत रेयर कंट्रीज ऐसे होते हैं जहां हमें इगेलिटेरियन सोसाइटी देखने को मिलता है, यानी जो सोसाइटी होगा वहाँ जो लोग होंगे वो लगभग बराबर के होंगे। बहुत ज़्यादा गरीबी और यानी पॉवर्टी जो हमें देखने नहीं मिलता। सो बेस्ट एग्जांपल हमारा रशिया है। 1991 से पहले पॉवर्टी का एक भी केस वहाँ दिखता नहीं था। क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉलिसी दैट रशिया इज टू फॉलो, दैट इज सोशलिज्म। A society where almost will be equal, where the state and the Communist Party played a vital role। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे, यानी इकोनॉमी जो था प्लान स्टेट कंट्रोल और प्लान था। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड, ऑल दो स्टेट्स विच वेर अंडर फेसिस, जो हमें मालूम है जो एरियाज में हिटलर का रूल था, यानी जो उनके जो एरिया कवर्ड उन्होंने कर रखा था, वो सारे एरिया को यूएसएसआर ने लिबरेट करवाने में यानी फ्री करवाने में हेल्प किया। Thus all the East European countries became directly the follower of the सोवियत मॉडल। वो कंट्री लोग आ गए यूएसएसआर के अंडर, और जो उनका मॉडल उन्होंने रखा, दे यूज्ड टू फॉलो जस्ट लाइक द सोवियत यूनियन वाज। सो ये जो सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्री अलॉन्ग विद यूएसएसआर वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड। यूएसएसआर आपने देखा होगा, हमने इसका फुल फॉर्म भी देखना है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यानी ये जो था ये एक कन्फेडरेशन था, और यूएसएसआर के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स हुआ करता था, रिपब्लिक्स। और उन्होंने जो सिस्टम सेकेंड मॉडल फॉलो किया, इसको बोला गया, ये सारे को बोला गया सोशलिस्ट ब्लॉक। और सेम चीज़ इसको सेकेंड वर्ल्ड भी बोला जाता है। जिस तरह से यूएस और उसके एलाई को बोला गया है वेस्टर्न पावर, और उनको फर्स्ट वर्ल्ड बोला जाता है, सिमिलरली इसको बोला गया है सेकेंड वर्ल्ड। और सेम थिंग द मिलिट्री राइवलरी, देयर वाज मिलिट्री राइवलरी बिकॉज जो अमेरिका थी, अमेरिका ने 1949 में नेटो बिल्डअप किया। सिमिलरली यूएसएसआर ने भी 1955 को डेवलप किया वार्सो पैक्ट, जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अमंग द ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। एज वी हैव सीन इन प्रीवियस दैट स्लोली सोवियत यूनियन जो है वीक होने लगा
ड्यू टू मेनी रीजन्स। और अब हम देखते हैं सब टॉपिक गॉर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन। मिखाइल गॉर्बाचोव जो है वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, जो उनको लगा कि जो सोवियत यूनियन है दैट वाज नो मोर इन अ कंडीशन टू बिकम अ कन्फ्रंट करने के कंडीशन में नहीं है और राइवलरी करने के कंडीशन में नहीं है और वेस्टर्न पावर्स को compete करने के कंडीशन में नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम। और जो पीरियड था, ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट ही डिड, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दे हैव एक्सपीरियंस लिटिल बिट दैट द नेबर कंट्रीज जो है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एट्सेट्रा, फ्रीडम वगैरह उनको मिल रही है। तो ये सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। सोवियत के रूल में उनको रहना नहीं था। एंड वो ये सारी चीज़ों को जो है गॉर्बाचोव ने लाइटली लिया और इंटरवीन नहीं किया। एंड ऑल दिस थिंग्स हैज फाइनली लेड टू एस्केलेशन, और इसी की वजह से जो है क्राइसिस हो गया सो यूएसएसआर में। देयर वर रिफॉर्म्स, और जो मिखाइल गॉर्बाचोव ने जो स्टार्ट किए रिफॉर्म्स लाना जो सोवियत यूनियन को बचाने के लिए, वो सारे जो रिफॉर्म्स थे वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम जो है डेमोक्रेसी के थे। सो देयर वर रिफॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन बाय मिखाइल गॉर्बाचोव विच वॉज अपोज्ड बाय द कम्युनिस्ट लीडर्स। जो कम्युनिस्ट बाकी लीडर्स थे उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि जो है जो कम्युनिज्म की जगह में जो डेमोक्रेसी आ जाए। और इसी वजह से जो है जो हार्डलाइनर्स है कम्युनिस्ट लीडर्स, लोगों ने जो कूप कर दिया 1991 में। ड्यूरिंग दिस टाइम बोरिस येल्सिन प्लेड अ वेरी हीरोइक रोल। उन्होंने अपोज किया कूप को और एज ए रिजल्ट वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए रशिया के। धीरे धीरे जो है वो पावर जो है शिफ्ट हो जाता है, सेंट्रलाइज नहीं रहता। सोवियत पावर जो सोवियत के अंदर में कंट्रोल में थे, सारे पावर जो है शिफ्ट होने लगते हैं। सारे रिपब्लिक्स जो है अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना चाहते हैं। सो पावर शिफ्टेड फ्रॉम सोवियत टू वेरियस रिपब्लिक्स। ओनली जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उन्होंने ही सिर्फ मांग नहीं कि वो दे वांटेड टू बी विद द सोवियत फेडरेशन। जो कन्फेडरेशन हमने पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जो कि सेंटर हम लोगों ने देख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो सोवियत के साथ रहना चाहते थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज लोग। बाकी जो दिसंबर 1991 को है रशिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 कंट्रीज ऑफ सोवियत यूनियन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, दे डिक्लेयर्ड सोवियत डिसबैंड। सोवियत को डिक्लेयर कर दिया डिसबैंड। विद दिस an organization of Commonwealth of Independent State formed, and in place of communism now we have seen just the opposite, capitalism and democracy were adopted। and Russia, जो पूरा सोवियत यूनियन पावर जो है, सोवियत यूनियन का सारा जो है पावर एंड जो सक्सेसर वो बनी रशिया। रशिया became the successor of Soviet Union and was also the UNSC permanent member in place of Soviet Union. Russia became the member of UNSC.